गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सब लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? सभी कंफर्टेबल हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट अपने फिजिक्स के पहला चैप्टर दैट इज मोशन था, उसमें जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। त्वरण, तो जो हिंदी वाले हों, जिनको अंग्रेजी नहीं दिक्कत होती है अंग्रेजी समझने में, तो वो त्वरण लिख सकते हैं। जो अंग्रेजी वाले हैं वो तो एक्सेलरेशन समझ लेंगे, और जब हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों कि ये तो एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। उसके बाद इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वेक्टर की, इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेदर इट इज़ वेक्टर और इट इज़ स्केलर, ये भी हम जानेंगे आज। और उसके बाद हम जानेंगे कि ये एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, दैट इज़ पॉजिटिव या निगेटिव, यही दो तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इन पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन का क्या क्या एग्जाम्पल है वो भी हम देखेंगे। अपने डे टू डे लाइफ में से ढूंढेंगे कि क्या एग्जाम्पल हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगला आएगा न्यूमेरिकल्स का पोर्शन, इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का हम करेंगे। और उसके बाद आपका एज यूजुअल सेशन होगा, दैट इज़ योर होमवर्क सेशन। तो क्लियर है बच्चों कि आज हमें क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमें जो भी पढ़ना है कंसेप्चुअल पढ़ना है, उसके पीछे का कंसेप्ट जानना है कि इसके पीछे राज क्या है, ये चीज़ें कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, और हमें हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। ओके ओके बॉयज़, सो हियर वी गो। पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। और डेफिनेशन क्या होता है इसका? एक्सीलरेशन इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो एक्सेलरेशन हम किसको कहेंगे? तो एक्सेलरेशन हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं या पिछले चैप्टर पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी क्या था कि अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन पर यूनिट टाइम वाज नोन एज द वेलोसिटी। और उसका रेट जो है, उसकी में वेलोसिटी में जो चेंजेज होंगे, उसमें किस रेट से वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और एक्सेलरेशन में तो इसको अगर हम कहें कि वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो, लेट, इसको थोड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए बी द एक्सेलरेशन then u is be the initial velocity, v be the final velocity। ठीक है बच्चों, ये कुछ टर्म्स हैं। और एक चीज़ और आएगा, दैट इज टाइम टेकन इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टर्म हम यूज करने जा रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे a पॉइंट पे है, एंड ये स्टार्ट कर रहा है एक वेलोसिटी से, मान लीजिए 10 मीटर
पर सेकंड से चलना शुरू कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं 0, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2, यहाँ पे हम ले रहे हैं 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ गया आपका 5 सेकेंड, ठीक है। और इस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। हमने यहाँ देखा कि इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी भी, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, यहाँ भी अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड रहा, ठीक है बच्चों। तो ये एक केस हमने टेकअप किया जो वो ए से शुरू किया और ये यहाँ ये पॉइंट है, मान लीजिए बी पॉइंट है। तो ए से बी से तक जाने में हर सेकेंड के बाद हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन 5 सेकेंड के लिए कंटिन्यू किया। तो हमने क्या देखा कि हर सेकेंड के बाद इवन एट 0 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 and 5 सेकेंड, एवरी टाइम इट्स स्पीड वाज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या हुआ बच्चों? चेंज इन स्पीड क्या हुआ? पहले में 10 था, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, तो चेंज इन स्पीड इज़ 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या कर लिख लेंगे अभी हम? एक्सेलरेशन अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो ये क्या था बच्चों? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड की जगह हम चूँकि एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज 0, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है। टाइम कितना लगा था? हमने 5 सेकेंड के लिए ये ऑब्जर्वेशन किया था, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया 0। और एक्सीलरेशन 0 कब हुआ? जब ए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो स्पीड इज़ एज गुड एज योर वेलोसिटी, ठीक है। तो वहाँ पे स्पीड लिखें, वेलोसिटी लिखें, डजंट मैटर। हमें कंसेप्ट समझना है इसके पीछे का कि जब इसमें स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अगला करते हैं हम। इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस लाते हैं। पहला हम 10 मीटर ही रखते हैं, यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 30 कर लेते हैं, यहाँ पे 40, यहाँ पे हमारे आते आते हो जाता है 50 और यहाँ पे 60, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1 सेकेंड में इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, अगले में भी 10 मीटर ही चेंज हो रहा है, अगले में भी 10 मीटर चेंज हो रहा है, अगले में भी एंड अगले में भी। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से शुरू हुआ और फाइनल पहुँचते पहुँचते 60 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच गया है। तो अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? तो चेंज इन वेलोसिटी हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ 60 माइनस 10 एंड दैट इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लगा था बच्चों? तो टाइम तो 5 ही लगा था। तो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी में 50 लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा बच्चों? अब एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे डिवाइडेड बाय अगेन सेकेंड है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, ये लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। और हम देखेंगे
कि इसके लिए थोड़ा सा हम वर्कआउट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है a/b डिवाइडेड बाई अगर c है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे कि a/b और मल्टीप्लाइड बाई करना है, तो यहाँ c/1 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू a/b/c। तो अब यहाँ पे a की जगह पे क्या था हमारा, m मीटर था, a की जगह पे हम मीटर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई b की जगह पे क्या है बच्चों, सेकंड है, सेकंड लिख लिया, और c की जगह पे क्या है, यहाँ पे सेकंड ही है, तो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, क्योंकि b और c दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। तो ये हो गया मीटर और ये हो गया पर सेकंड या सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, मीटर सेकंड टू द पावर -2 एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट हमने यहाँ पे कर लिया, इसको हम नहीं रब ऑफ करते हैं क्योंकि ये यहाँ काम आएगा हमें। यहाँ पे आपने देखा कि एक निश्चित गति से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व किया हमने, तो अब इसके लिए हम ये कर सकते थे। तो इसको आप, मैं रुक जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन हम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं अपने इस मुद्दे पे जहां हमें ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना था। एग्जाम्पल से आपको बेहतर, एग्जाम्पल में आपने बेहतर समझ लिया, ठीक है बच्चों। तो हम वापस आते हैं अपने इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे ए अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखना है हमें चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, रेट ऑफ चेंज है तो रेट लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन इन टू कंसिडरेशन, ठीक है बच्चों। बहुत जगह बहुत सी किताबें केवल टाइम टेकन लिख दिया जाए, इनटू कंसीडरेशन इसलिए कि कितनी देर के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उतना टाइम लिख लेंगे हम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, तो यहाँ हो जाएगा v हो जाएगा माइनस u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम हमारा लगा था t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a के बराबर, ठीक है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हेन इट इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने बात कर ली कि डेफिनेशन क्या है, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो हमने अभी तक जो बात किया था, कौन कौन सा बात किया था, इसको थोड़ा सा वाइप ऑफ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने बात किया था यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, इसके पहले हमने बात किया था बच्चों कौन सा, ये था एक ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। और तीसरा क्या था, क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे कि ये सब क्या चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ज़ीरो एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने पहला एग्जांपल दिया था आपको बच्चों, जिसमें स्पीड हमारी ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रह रही थी, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और हमने मार्क किया था यहाँ पे ज़ीरो टाइम था, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड का हमने वॉच किया था। यहाँ पे हमने स्पीड को रखा था u वाज इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आते आते इसकी स्पीड हो गई, अगर 10 मीटर ही रही पर सेकेंड, यहाँ भी यहाँ भी 10 मीटर, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसको हम v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ए पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड थी, और हर 1 सेकेंड के बाद हमने ऑब्जर्व किया तो ये थ्रू आउट रीचिंग अप टू पॉइंट बी, दैट इज़ 5 सेकेंड तक हमने ऑब्जर्व किया। और ये जो हमने देखा वो कितना था बच्चों, ये यहाँ तक जो पहुँचने में भी 10 मीटर पर सेकेंड ही था, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, v कहेंगे, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। और जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हमने क्या फार्मूला लिखा था, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पे v है 10 मीटर, u है 10 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई t है 5 सेकेंड, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको लीजिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया। तो ये आगे करेंगे, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है सेकेंड, ठीक है। तो एक तो 0/5 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारा 0, और मीटर और सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि a/b दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई सेकेंड फिर था। तो इसको हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक्सीलरेशन की यूनिट, ठीक है। तो ऐसे यूनिट को, ऐसे एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट विल बी टेकन एज ज़ीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा ज़ीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे। यूनिफॉर्म के लिए मान लेते हैं यहाँ 10 मीटर है, यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद 20 हो गया, दूसरे सेकेंड के बाद 30 हो गया, तीसरे सेकेंड के बाद 40 हो गया, चौथे सेकेंड के बाद 50, एंड पाँचवें सेकेंड के बाद कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि u जो है 10 मीटर पर सेकेंड था, v जो है ये कितना था हमारा, ये था 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई t, और ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस 10 इज़ 50 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के, दैट विल बी 10, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड टू द पावर -2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, आप बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। और जितने भी न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर में करेंगे उसमें हम लॉ ऑफ मोशन तभी लगा पाएंगे जब दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग योर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तभी हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उनको तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे केस में यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप जो स्पेशली आजकल टीनेजर्स कर रहे हैं ख़ास तौर से, वो क्या करते हैं कि शुरुआत करेंगे, जहाँ तक वो अपने पेरेंट्स या गार्जियन के कंसिडरेशन में रहेंगे, जहाँ तक अपने घर की गली में रहेंगे वहाँ तक तो बड़े आराम से जाएंगे। वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से इन्होंने शुरू किया,
जैसे गली से निकले, जब देखा कि अब कोई पेरेंट हमारा ध्यान नहीं दे रहा, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर मी, वो क्या करेंगे, स्पीड को एनॉर्मसली बढ़ा लेंगे। यहाँ पे अचानक देखेंगे आप कि 1 सेकंड के बाद इनकी स्पीड हो गई 40 मीटर, अगले सेकंड में आप देखेंगे कि इनकी स्पीड हो जाएगी आपकी 50 मीटर। उसके अगले सेकंड की अगर बात करें बच्चों तो इनकी स्पीड हो जाएगी 80 मीटर पर सेकंड, और उसके अगले जैसे हाईवे पे पहुंचेंगे इनकी स्पीड हो जाएगी 100 मीटर या 100 मीटर पर सेकंड। और थोड़ा सा और खाली रोड मिला, अगर आपको बढ़िया सुपर हाईवे मिल गया तो इनकी स्पीड हो जाएगी 120 मीटर, जो कि ऑप्टिमम लिमिट है किसी भी बाइक के लिए। अगर कार चला रहे हैं तो यू कैन गो बिट मोर फास्टर, बट हम यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि इनकी स्पीड जो है, ये चेंज इन वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं है। पहले सेकंड में तो 10 से 40 पहुँचे, यानी 30 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया इन्होंने। अगले 1 सेकंड में उन्होंने 10 मीटर ही पर सेकंड बढ़ाया, उसके अगले सेकंड में फिर 30 मीटर बढ़ा, उसके अगले सेकंड में आप 20 मीटर पर सेकंड बढ़े, और फाइनल स्टेज में जाते आते 20 मीटर पर सेकंड और बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब आप जब भी आप इस चैप्टर में न्यूमेरिकल फॉलो करेंगे, एक्सेलरेशन का जहाँ तक डेफिनेशन की बात है वहाँ तक तो ये 3 तरह के एक्सेलरेशन आप करेंगे, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं हम तो बेसिकली बस इन्हीं 2 केसेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब रहेगा तो हम कोई न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे उस आधार पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, यूनिट क्या हो गई, ये डिटेल में हमने चर्चा कर लिया। अब ये देख रहे हैं कि सिंस ये क्या है आपको चेंज, देखिए कहाँ पे हमने लिखा था, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और बच्चों वेलोसिटी इज इट वेक्टर और स्केलर, तो डेफिनेटली वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हेंस द चेंज इन वेलोसिटी आल्सो विल बी वेक्टर ओनली। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होते हैं। इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आ गए इस मोड़ पे जहाँ पे कि आपके डे टू डे लाइफ में आप एनकाउंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब ट्रेन स्टेशंस को छोड़ती है, मूव करती है, तो उस समय क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है वो उसको पूरा थ्रॉटल देता है, और जब थ्रॉटल देता है तो क्या होती है, ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। मतलब वो इट इज़ स्टार्टिंग गेनिंग द स्पीड, और जो भी आपका प्रेशर पड़ रहा है, जो भी इंजन का पावर मिल रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि स्पीड जो है गेन कर रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं हमारा 0 था, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आफ्टर टी मान लीजिए 10 सेकेंड्स के बाद अगर हम देखते हैं, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ हैविंग एन एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो अभी हम पढ़े हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है 50 है, u कितना है 0 है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखेंगे 50 मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आई है दैट इज़ योर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब क्या करते हैं, अब ट्रेन स्पीड पकड़ रही है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आने वाला है। तो उस समय क्या होता है कि ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी को, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने में क्या होगा बच्चों, मान लीजिए गाड़ी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी, तो ये अब हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो u विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम मान लेते हैं 20 सेकंड के लिए हम कंसीडर करते हैं। और उसके बाद v हम देखते हैं, v कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई है बच्चों 20 सेकंड में, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 0, ठीक है। यह यूनिट लिख लीजिएगा, तो यह लिख ही देते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है, यहाँ पे देखिए 0 है, u कितना है बच्चों 50 है, और टाइम कितना है 20 सेकेंड, सॉरी टाइम जो है 20 सेकेंड है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ देखिए 0 से तो ख़त्म ही हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ -50 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 2.5, ये माइनस हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं रिटार्डेशन। समझ में आया बच्चों कि इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, अदरवाइज रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो दोनों ही टर्म आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी टर्म आएगा तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव निगेटिव। एग्जांपल्स के लिए लेते हैं हम, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रॉकेट छोड़ते हैं हम, ठीक है, रॉकेट आप देखते हैं स्पेस क्राफ्ट जो छोड़े जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो इतना तेज़ थ्रस्ट होता है कि इट स्पीड्स अप सॉरी अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसकी स्पीड फिर बढ़ते जाती है अनलेस इट क्रॉसेस द unless it crosses the geometrical magnetic unless it crosses the gravitational pull of the earth। और जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन से बाहर निकल जाती है तो ये अपने आप अगले जो भी प्लेनेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, तो उस समय ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन चूँकि बढ़ता जा रहा है हमेशा, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। वहीं पे देखिए कोई भी मान लीजिए एक फौजी है जो किसी भी हेलीकॉप्टर से पैराशूट के माध्यम से लैंड कर रहा है, ठीक है, इजेक्ट आउट हो गया है, अब वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो कि पैराशूट खुलते ही उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। जबकि ग्रेविटेशनल पुल तो उसको बढ़ाना चाहिए स्पीड को, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो ड्यू टू दैट पैराशूट अपवर्ड थ्रस्ट उस पर लगता है और इसकी स्पीड अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है, एंड व्हेन इट रीचेज टू द ग्राउंड इट गोज बैक टू 0, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको बहुत तेज़ जर्क लगता है, लेकिन वो जर्क नहीं लगता है, तो आराम से वो जंप कर देता है, आराम से वो लैंड कर लेता है, तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। बाकी ट्रेन का एग्जाम्पल हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए, ठीक है, ओके बच्चों। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल 7 ऑफ दिस चैप्टर है। वो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन
सात्विक अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इन 4 सेकेंड वाइल कंपीटिंग अ रेस। सात्विक जो है एक रेस में भाग ले रहा है, और रेस में भाग लेते समय उसने क्या किया कि 0 से शुरू किया। स्टेशनरी पोजीशन है, ध्यान रखिए, स्टेशनरी मतलब होता है 0 से, ठीक है। और कहाँ तक पहुँच गया ये? 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, ठीक है। ये सब नोट कर लेते हैं। तो पहला चीज़ लिखेंगे गिवन, और u विल बी इक्वल टू 0, v विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और t इज गिवन एज 4 सेकेंड, ठीक है। ये डाटा तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और कब ये डाटा मिला है? जब वो सात्विक एक लड़के का नाम है जो एक रेस में दौड़ने में भाग ले रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या बोला हमें करना क्या है? कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसका एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन ये हो गया, टू फाइंड आउट, ये क्या करना है हमें? ये करना है a इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है बच्चों। लेकिन केस क्या है? एज्यूमिंग एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक्सेलरेशन चूँकि यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है बच्चों? यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा? वी नो दैट a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity, and t is time taken, time in consideration, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दिया हुआ है, और ये चीज़ के हिसाब से यहाँ पे हमें a पता करना है। तो ये एक दैट इम्प्लाइज लिख लेंगे हम, और a विल बी इक्वल टू v कितना दिया है बच्चों? दैट इज़ 20 माइनस u कितना दिया हुआ है? 0, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। क्योंकि v की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, u की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, तो इसको माइनस करेंगे तो यूनिट तो वही रह जाएगी, यूनिट तो चेंज होगी नहीं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। ओके, एंड टाइम कितना दिया है बच्चों? इट इज़ गिवन 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 20 माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 4। यूनिट क्या हो जाएगी? अब ध्यान लीजिए थोड़ा, ये मीटर है, पर सेकेंड है, और डिवाइडेड बाई सेकेंड। और जैसा हमने पढ़ाते समय बताया था आपको कि ये बराबर हो जाएगा, पहले तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को 5 कर लेते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। इसका पावर पर सेकेंड है, तो ये -1 है, और ये अभी 1 है, लेकिन ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर -1, तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ कैसे होगा ये हमने आपको करके दिखाया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इसको रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। हमें यही पता करना था कि कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा पता चल चुका है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ही तो ये दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारे पहले एक्सरसाइज का 8वां एग्जाम्पल है, और ये क्या कह रहा है कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो लिखते जाते हैं, गिवन में लिख लेते हैं हम u इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट से है, ठीक है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसमें हम जो है
इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अटेन्स द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, ठीक है। यह है फाइनल वेलोसिटी, इट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। और 90 किलोमीटर पर आवर को, चूँकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर पता करना है तो 18/5 से करेंगे। तो इसको इससे कटा लेते हैं और ये हो जाएगा 5, दैट विल बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। और इन टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। अब सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड यूनिट में हो गया है। हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब ये क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन लिख लेंगे। और इसके लिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। यहाँ वही चीज़ फिर लिख लेंगे, वेयर वी इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, and t is time in consideration, ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू, वी कितना है बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 20 सेकेंड है। और इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और ये यूनिट क्या हो जाएगी, ms टू द पावर -2, ठीक है। इसको चाहे तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना पे भी छोड़ सकते हैं। एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म करने के लिए आपको एग्जाम्पल देंगे। ओके बच्चों, हियर वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है, ए बस ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन द बस, वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 60 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे दोनों डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, इसमें u कितना दिया है बच्चों, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। v कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर हियर आल्सो। और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। अब ये हमें करना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन किस में करना है, आंसर इन SI यूनिट चाहिए। तो क्या किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी की SI यूनिट है, डेफिनेटली नहीं है। SI यूनिट वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो पहले इन दोनों डाटास को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हियर वी गो, 60 डिवाइडेड बाई 5/18 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और यहाँ टाइम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। इसको 3 से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा
6 से ही कर लेते हैं एक ही बार, ठीक है। 6 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे चूँकि 6 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट। अब ये तो हो गया गिवन में आपका। अब सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन में हमें लिखना है अगेन वही चीज़, वी नो दैट a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और v कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये कितना है 50 डिवाइडेड बाई 3 और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों 5 सेकंड, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर वाले में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ का 25 माइनस 50 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा -25 डिवाइडेड बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब जैसा हमने तरकीब आपको बताया था कि ये माइनस तो रहेगा ही, ये 25 डिवाइडेड बाई 3 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -5/3 -5/3 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसको आप चाहें तो डेसिमल में लिख लें या ऐसे ही लिख लें, इतना भी चलेगा। और इसके ये हो जाएगा आपका आंसर। और आंसर चूँकि मीटर पर सेकंड में हमने लिख लिया है, एसआई यूनिट यही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। व्हाट डज माइनस इंडिकेट दिस, यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस साइन इंडिकेट्स that the acceleration is negative, ठीक है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, या इसको हम कह सकते हैं और इट इज अ रिटार्डेशन। और जैसा कि हमने एग्जांपल देते समय बताया भी था आपको कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दैट टाइम वी गेट ए रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब हम केवल एक्सीलेटर अप्लाई करते हैं या केवल इंजन का थ्रॉटल बढ़ाते हैं तो उस समय हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक लास्ट पोर्शन बच गया है एंड दैट पोर्शन इज योर होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क नोट कर लीजिए बच्चों, एनी 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू acceleration from your NCERT बुक्स, ठीक है। तो आप हर बार आपको डाउट होता था कि क्वेश्चन कहाँ से पाएंगे, तो NCERT बुक्स में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं और होप NCERT बुक तो सबके पास ही होती है, तो आप वहाँ से 2 क्वेश्चन कोई अपना करके होमवर्क, और 2 दिन बाद हमें पुटअप करेंगे। लेकिन क्लास वर्क वाला पोर्शन तो आपको अगले दिन ही पुटअप करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।